हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की 18 अक्टूबर करंट क्लास में हम लोग फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हमने इस क्लास में कवर किए हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में क्वेश्चन जो कवर किएंगे दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो KIUG है, इसका जो 5वां संस्करण 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, वो किस राज्य में शुरू हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो सकता है। यह राजस्थान राज्य में शुरू हो रहा है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। भारत इसकी पहली बार मेजबानी करेगा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल जो 2025 का है, यानी आप सभी का आंसर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभिधम्म दिवस जो है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप सभी का है दोस्तों, यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना, ताकि वीडियो सभी तक जानकारी पहुंचे। तो 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, हाल ही में फटा मारापी जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। यह आप जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है, यानी जापान देश में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है 5 नंबर, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार नियामक टी कोशिकाओं की खोज के लिए किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का मैरी ई ब्रूनको को मिला है, और फ्रेड रैम्सडेल को मिला है, और सिमोन सकागुची को मिला है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है फ्रेंड्स 6 नंबर, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय जो है, थीम है वो क्या है। तो जिसका आयोजन मुंबई में हुआ है। तो जो ग्लोबल फिनटेक का थीम है दोस्तों, ये आपका AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण के है। आपका जो थीम है यह आपका थीम है, तो यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। जो स्थान दिया गया है भारत को, वह आपका 50वां स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है, इसकी चौथी वर्षगांठ जो है वो कब मनाई गई है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IMF ने 2025 और 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 123 देशों में भारत की रैंक क्या है।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत की जो रैंक है वो 105 नंबर है भारत की रैंक, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किस प्रमुख रेलवे की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो जो 10वां एशियाई रेलवे प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किया है, यानी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर यानी आप सभी का ऑप्शन सी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी में संशोधन कर किन देशों के नागरिकों को बिना आधार कार्ड के विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? यानी नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिकों को छूट दे दी गई है कि बिना आधार के विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी गई है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह भारत का कौन सा कार्यकाल होगा? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, यह भारत का 8वां कार्यकाल होगा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दिया गया दोस्तों, भारत और किस देश के बीच में नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज का नया जो संस्करण साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? दक्षिण कोरिया के साथ में किया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है, अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, विशाखापट्टनम में बनाने की योजना बनाई गई है, यानी बनाएंगे, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का निधन हुआ है? तो ये आप सभी का राइट आंसर क्या हो सकता है? हाल ही में आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के रेला ओडिंगा का, तो इनका निधन हुआ है दोस्तों केन्या में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर, बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य आरबीआई के अनुसार बन गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किसे आईएमएफ का पहला उपप्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके डेन किट्स को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, दीपोत्सव 2024 के दौरान 2.5 मिलियन से अधिक दिए जलाकर किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो किसने रिकॉर्ड बनाया था? अयोध्या ने रिकॉर्ड बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने दिया जलाकर? तो 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन दिए जलाकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है 20 नंबर दोस्तों, भारत की खुदरा यानी रिटेल
मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, यानी आप सभी का राइट आंसर है 2.25 प्रतिशत। जो परसेंटेज है वो है 2.25 प्रतिशत निचला स्तर है इसका। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है फ्रेंड्स। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1941 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही उत्तर है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन जो गैस है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या है, किसने लिखी थी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी। चाणक्य और कौटिल्य मतलब चाणक्य का कौटिल्य भी नाम है, तो चाणक्य ने या फिर कौटिल्य कह सकते हो लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, रेड डेटा बुक में किसका डेटा शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियों का डेटा शामिल होता है। ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो है शब्द ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है, गुजरात राज्य जो है वो आपका भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। ये आपका होमवर्क के तौर पर प्रश्न नंबर 10 है स्टैटिक जीके का। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी कैसी लगी क्लास इसको भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे प्रतिदिन। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।